ये सब जो उठे, सत्यनारायण भगवान का अच्छी तरह से उसने व्रत किया। वो व्रत करके भाव को इसमें जो लिखा है हमारे में, सत्यम बदाम चा भान खिलांतना भक्ति प्रक्षर कमान दूसरे तंकुरु मान समझो, स्पष्ट लिख दिया है। परिवार के साथ होना चाहिए, जैसे आपके सब परिवार बैठे घर के बैठे परिवार के साथ होना। अब आजकल परिवार बखर गया, परिवार आता नहीं है, पूछोगे तो कहेंगे पालकी ले आओ, तब जाएंगे हम बैठ के पालकी में जाएंगे। वाह, सत्य उनका ऐसे ही सत्य हो गया। इसलिए परिवार नहीं आए, अपने घर के बैठो, यथाशक्ति बैठो, भगवान को सामने रखो। हमारा ये भगवान ही परिवार है, इन्हीं का नाम लेके जो है कथा सुनाओ तो भगवान की कृपा से जो मनुष्य छूट जाएगा, ऐसा जो है उसने बताया। तो हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो भगवान कहने लगे, उसमें ब्राह्मण ने यज्ञ किया, सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला है, पहाड़ लकड़ी की रख करके ब्राह्मण से पूछने लगा, जो बताओ महाराज कि तुम जो है भिक्षा मांगते थे, मैं लकड़ियां बेचता था, तुम लखपति भले आदमी कैसे हो गए? जो मुझे बताओ, मुझे बड़ी प्रश्न की बात है। इधर से गया तो तुम्हारो बैंड बज रहो चकाचक, और इधर से आए तो ब्राह्मण भोजन हो रहा है, मुझे बताओ। बोले एक बुढ़ा टुकराया सत्यनारायण भगवान की मुझे व्रत करके गया, अब मैंने वो व्रत के प्रभाव से आनंद लिया है, तो बोले मैं भी इस व्रत को करूंगा। एक समय वो ब्राह्मण अपनी भिक्षावृत्ति को चला और लकड़ियां बेचना सिर पे, तो सिर पे लकड़ियां रख करके गया बेचारा। जान के कहने लगा, बोले जो बताओ, बीच में नारद जी उसको मिल जाते हैं। नारद जी बोले ये बताओ ब्राह्मण, तुम बड़ी तेजी में कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, आपके पसीना आ रही है, आपको मनोबल मतलब निकट रहा है, तो थोड़ा वैसा हो रहा है, क्या बात है? ब्राह्मण बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लकड़ी बेचने के अपना पालन पोषण तो करता हूँ, लेकिन मुझे एक दिक्कत है कि मेरी कोई संतान नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, कैसे क्या? मेरे संतान की वृद्धि नहीं है, मेरे कोई रखाने वाला नहीं है मेरे पास कोई। तो बोले चिंता मत करो किसी प्रकार की, ले आओ, मैं तेरा हाथ देखो। नारद जी ने उसका हाथ देखा तो उसके 7 जन्म तक कोई बच्चे नहीं था। बोले तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहेगा, रोने लगा। बोले क्या करूं? उन्हें एक फल दिया, भगवान की कृपा से वो लकड़ा चकाचक हो गया। तो भगवान की कृपा से वो करने पे वो शक्कर घी दूध सामग्री को लेकर अपनी भगवान की प्रदीक्षा भगवान का पूजन किया। लकड़ा धन पुत्रास्त्र संसार में लिखा है कि समस्त सुख होकर के वैकुंठ को चला गया। यहाँ स्कंद रेवा खंडी सत्यनारायण कथायाम 2य अध्याय संप्राप्त श्री गोविंदाय हरि ओम ओम नमो धनंताय सहसमूर्ति सहस्पादा सुरुर्बाहुवे शेषनामने प्रसाद कोटि उदाहरणे नमो नमः। हरे को में भगवान जन्म देते, कौन कह रहा है? भक्त। संसार में भक्त बड़ा है, लेकिन भाव होना चाहिए भक्ति से। इस बार ख्याल करो, तुम अगर कोई श्रद्धा नहीं रखोगे किसी चीज से, तुमको प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ही शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास। जो श्रद्धा रखता है, तब विश्वास से श्रद्धा, और श्रद्धा से भाव, भाव से भक्ति। भगवान की कृपा होती, ये भगवान का कृपा है। अगर तुम श्रद्धा विश्वास नहीं रखोगे तो भाव कहां से बनेगा, कहां से भगवान की प्राप्ति हुई? इसलिए इसे मैं कह रहे हैं 3रे अध्याय में सूर्य बोले और कथा कहता हूँ। व्यास जी ने वर्णन किया, अपने मार्कंड ऋषि खड़े हो जाते, कहो नाम का वाला सत्य उत्ता बोलने वाला। भगवान कहने लगे, उल्लू का मुर्रा मारे। उल्लू किसे कहते हैं? देखो, भगवान की सवारी गरुड़ पे है और लक्ष्मी की सवारी उल्लू पे, दोनों ही पक्षियों पे है। अंतर इतना है कि ज्यादा पैसा जिसको हो जाता है वो उल्लू हो जाता है, तो उसका ज्ञान वैराग्य छोटे बड़े का ज्ञान नहीं रहता उसका। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा कितना होना चाहिए मनुष्य के पास? गृहस्थी आश्रम में लिखा है इसमें कि मैं भी भूखा न रहूंगा और साधु भी भूखा न, बस केवल इतना, इसके अलावा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भगवान की कृपा से कह रहे हैं। इसलिए लकड़ियां अपने जो है उनको कष्ट दूर करके कम करवाए मुखवाली से सत्यनारायण भगवान का साधु वैश्य के पास आ गया। तो साधु वैश्य कह रहे हैं, बनिया आया, बनिया बोलो, जो बताओ तुम राजन जो भक्त चित्त से दोनों जने क्या कर रहे हो? आंखें बंद करके कोई व्रत कर रहे हो, तब कर रहे हो, क्या बात? बोले हमारी संतान नहीं है, महाशक्तिवान भगवान को पूजन कर रहे हैं। तो उनको देख करके पूछ लगा, भक्तेश्वर भगवान मुझे बोला पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए। राजा के साधु की आदर के साथ बोला कि हे राजन, विधान को मैं भी कथा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, इससे नीचो। अपनी अर्धांगिनी तो कहने लगा कि मैं सत्यनारायण को भगवान बनिया आदमी था, वो साहब वो विश्वास भगवान पर नहीं किया उसने। मैं जब करूंगा व्रत तब संतान हो जाएगी। ऐसे लोग भी होते हैं भगवान पे विश्वास नहीं रखते। ठीक है, कोई कह गया बाबा उससे क्या है, भगवान की कृपा से लेकर उसने जो है कहा। अर्धांगिनी बोली चिंता मत करो, उसके एक कलावती कन्या नाम की पैदा भई है। तो वह कलावती से कहने लगी कि सुनो, बच्चा और बच्ची एक ही बात,
ये बाल का पैदा भैया है, तुमने कही संतान की बात थी, संतान हो गई, अब आप व्रत करो। लेकिन वो बोला सुनो अभी नहीं करेंगे, कहूँ जो मरमरू पे ठिकाने लग गई तो क्या होगा, जाके बवाए पे योग हो जान दो ब्याह पे, तो ब्याह पे करेंगे। इसलिए जो है मड़वा उखड़ता है जब कथा जरूर करनी पड़ती है, काहे को शुरू से सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और बवाई की कथा होती है। अब जो कान्हा को जो है वो चला गए, दोनों जो है जान के देखे तो साधु को देखकर तो वो लड़कियों के साथ खेल रही थी, बवायोग हो गई, बवायोग की जैसी भई उनको विवाह के समय उन्होंने विवाह कर दिया, पति को उनको पहुंचाया। तो पहले जो है अपने जमाने में नाऊ और के अपने यहाँ कोई नौकर दूत रहते थे, भेज जाते थे घर देखने, अपने जहाँ कोई घर देखने नहीं जाता था। लेकिन अब आजकल का जमाना जो होगा कि घर माँ बाप भी बैठे रहे, लड़की कह देगी शादी तो हो रही नहीं हो रही तो जैसी की शादी। अब जमाना दूसरा हो गया, कलयुग में प्रभाव बदल गया। तो भगवान ने कहा इसलिए विवाह के साथ दुर्भाग्य के समय विवाह के समय करना भूल गया। अब उसका क्रोध हो गया। भगवान ने कहा कारण तो जा माता से में चुपचाप होकर के, उसमें क्या हुआ कि भगवान की माया से प्रेरित चोर पकड़ करके आज्ञा दे करके जो है जा रहे थे, और उन्होंने चोर कहाँ रखो जहाँ ससुर जमाल चंद्र केतु के राय व्यापार कर रहे थे। जब घबरा गए उनको ले गए तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनको कठिन सत्यनारायण भगवान को देख करके कलावती एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का देखा करने सुनकर देखो अन्न की चिंता में